रिवाइज कर ये आप लोगों का जो डाउट है ये डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 214 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर हम कंसीडर करते हैं ओ। ठीक है, और इस सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एबीसी, ये दिया हुआ है। सर्कल का रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, और यहां पर ये सीडी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, बीडी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और आपको यहां पर एसी और एबी ये दोनों रिमेनिंग साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, काफी बड़ा सा बनता है ये वाला क्वेश्चन, तो एक बार समझ लो प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां पर सबसे पहली चीज तो ये कि हम इन दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स की भी मार्किंग कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए टोटल 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जहां पर टेंजेंट बन रहा है। एक तो ये पॉइंट डी हो गया, दूसरा ये वाले पॉइंट को हम मार्क करते हैं ई, और इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं एफ। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद सी डी, सी से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक टेंजेंट है सी डी और दूसरा टेंजेंट है सी एफ। तो सी डी की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ की लेंथ भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। वो थ्योरम है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलरली बी डी की लेंथ अगर 8 है तो बीई की लेंथ भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, सेम थ्योरम से, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, अब यहां पर आपको AF और AE चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मिल गई, AF मिल गया तो आपको AC, और AE मिल गया तो AB मिल जाएगा। और AF और AC इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी, क्योंकि सेम रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसको हम x लेते हैं तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक क्लियर सबको। ओके, अब यहां पर जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज होगा। यहां पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम इसको 3 ट्राइंगल्स में ब्रेक करेंगे। जो बड़ा वाला होल ट्राइंगल है ना, इसको 3 ट्राइंगल्स में ब्रेक करेंगे, और उसके लिए हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे सेंटर्स को तीनों वर्टाइसेस से, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से। तो जो 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से, उनकी मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल बीओसी। क्लियर यहां तक, ये देख रहा है ट्राइंगल बीओसी। इस ट्राइंगल बीओसी का जो बेस है वो कितना है, 8 + 6 मतलब 14, और हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 क्यों होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो हाइट इसलिए 4 सेंटीमीटर लेंगे। क्लियर है यहां तक सबको। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पे। तो नेक्स्ट जो ट्राइंगल यहां पर हम लेंगे वो ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एक बार देख के बताओ, ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओसी। और ट्राइंगल एओसी का जो बेस होगा वो ये वाला कंसीडर होगा, ये पूरा बेस हो जाएगा, और ये बेस की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 + x आ जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी वो यही होगी, क्योंकि ये अगेन यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइट सेम आएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको। अब इसके बाद आते थर्ड ट्राइंगल पे। तो जो थर्ड ट्राइंगल आपको बना हुआ दिख रहा है छोटा सा, उस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एओबी। इस ट्राइंगल एओबी के अगर बेस की बात करें तो ये पूरा उसका बेस हो जाएगा, और इसके बेस की लेंथ आ जाएगी 8 + x। यहां तक क्लियर ना सबको। और इसकी हाइट, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 4। तो 3 छोटे ट्राइंगल मिलके ये बड़ा होल ट्राइंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी। क्लियर हुआ यहां तक सबको। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे या जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब होल ट्राइंगल का एरिया, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ये तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। अब हमको करना क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन करते समय हमको ये चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब एबीसी का एरिया निकालेंगे पहले तो, ठीक है, एबीसी मतलब होल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद बीओसी का, एओसी का और एओबी का, इन चारों ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे उसको। ठीक है, तो चलो एक एक करके सबके एरिया निकालने पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस साइड पे, इस साइड पे निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बीओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। तो पहले यहां पर देख लो बीओसी कौन सा है, बीओसी ये नीचे वाला ट्राइंगल है बीओसी, जिसका बेस है 14, 8 + 6 14, और हाइट कितनी है 4। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया 14 और हाइट हो गया 4,
टू वन जा टू जा 14 टू जा कितना आ जाएगा 28। मतलब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी मिल गया और ये कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। अब उसके सेकंड ट्राइंगल पे आते हैं, सेकंड नंबर के ट्राइंगल पे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। अब इधर देख के बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी हाफ बेस इनटू हाइट होगा, तो उसका बेस हमने कितना लिया एओसी का 6 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4। तो ये टू वन जा टू जा ये कट जाएगा, और टू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो टू सिक्स जा 12 प्लस 2x, ये आ जाएगा नेक्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। यहां तक क्लियर ना सबको? अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालने पे, जिसका नाम है ट्राइंगल एओबी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, जब हम इसका एरिया निकालेंगे सेम फॉर्मूला यूज होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी है, इसका बेस कितना हो गया 8 प्लस एक्स, और इसकी हाइट कितनी हो गई 4। तो यहां पर ये आ गया 8 प्लस एक्स इंटू 4। ठीक है, तो ये टू वन जा टू जा, ये टू से मल्टीप्लाई होगा, टू एट जा 16 प्लस 2x, और ये मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। यहां तक सबको क्लियर ना? तो हमने तीनों छोटे वाले ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया, तीनों छोटे वाले ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया। अब ये जो होल ट्राइंगल है, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, अब उसके एरिया के कैलकुलेशन पे आते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल पे जब आप फोकस करोगे, देखो ये है बड़ा वाला ट्राइंगल एक्चुअल में। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमको पता है। पहली साइड की लेंथ को मैं ए लेता हूं, मतलब ये जो है ना ए बी, बी सी, इसको ए ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा वाला जो साइड है उसकी लेंथ को बी लेता हूं, तो ये वाले साइड की लेंथ को बी ले रहा हूं, ये कितना हो रहा है 6 प्लस एक्स। और तीसरा वाला जो साइड है वो उसकी लेंथ को मैं सी लेता हूं, तो वो कितना है 8 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर? ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ हमने ए बी सी मार्क कर दी। अब क्लास 9th में हमने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था, हेरॉन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर एस। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए की जगह पे आ गया 14, बी की जगह पे आ गया 6 प्लस एक्स, और सी की जगह पे आ गया 8 प्लस एक्स होल अपॉन 2, ये हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल्स टू ये 14 प्लस 6 20, और ये 8 28 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x होल अपॉन 2। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद ये 2 से कटेगा, मतलब कॉमन निकल के कटेगा, या सेपरेट करो जैसा भी आप समझो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 28 अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 2, और जब कटेगा तो ये 2 वन सा 2, ये 14 टाइम्स में जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो 14 प्लस x होगा। मैं ये इसलिए एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं इस 2 और इस 2 को काट देते, ऐसा नहीं होगा ना, वो पूरा कॉमन निकलेगा 2 फिर कटेगा, या फिर अलग अलग करके कटेगा। क्लियर ये चीज? तो सेमी पेरीमीटर की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 14 प्लस एक्स आ गई। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। हेरॉन्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा है एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या है बताओ, याद है? नहीं है याद? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर चार चीजें चाहिए होती है, एक तो एस चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर जो हमने अभी निकाल लिया, और ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ जो कि हमने यहाँ पर पहले ही मार्क करके रखा था। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो अंडर रूट एस, तो एस के प्लेस पे देखो क्या आ जाएगा, एस के प्लेस पे आएगा 14 प्लस एक्स, तो यहाँ पर मैंने एस के प्लेस पे लिख दिया 14 प्लस एक्स। फिर उसके बाद अगला टर्म क्या है एस माइनस ए, तो ये हो गया 14 प्लस एक्स माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा -14। क्लियर हुआ यहां तक? फिर अगला टर्म क्या है एस माइनस बी, तो ये हो गया 14 प्लस एक्स,
अब इधर पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस में। ये क्या लिखा है, एस माइनस बी लिखा है ना, तो बी जो है वो 6 प्लस एक्स है, तो जो माइनस है ना वो दोनों को नेगेटिव बनाएगा, मतलब 6 को भी नेगेटिव और एक्स को भी नेगेटिव, इसलिए ये क्या बनेगा, -6 और -x बनेगा। और अगला जो टर्म है s माइनस सी, वो क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर देखो c क्या है, 8 प्लस एक्स है, तो दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगे, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, -8 और -x बनेगा। यहां तक क्लियर सबको? तो प्रॉपरली इस फॉर्मूले में हमने चारों चीजें पुट कर ली, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये 14 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें क्या होगा, ये +14 -14 कट जाएगा, और यहां पर सिंपली क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें +x और -x कट जाएगा, और ये 14 -6 कितना होता है डिफरेंस, 8, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में सारे। अगले ब्रैकेट में भी ये दोनों कट जाएगा, 14 -8 मतलब यहां पर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो ओवरऑल ये वाली जो वैल्यू हमको मिल रही है वो अंडर रूट, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 8 6 कितना होता है, 48, तो ये क्या बनेगा, 48x अंडर रूट अंडर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। ये हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल गया। तो हमको ओवरऑल चारों चीजें मिल गई। एक सेकेंड, हाँ, हमको चारों चीजें मिल गई। कौन सी चारों चीजें, एबीसी का एरिया मिल गया और ये तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया के सम को होल ट्राइंगल के एरिया से इक्वेट कर देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको ये सारी चीजें, ये वाला पार्ट मैं यहां पर लिख लेता हूं, मार्क कर लेता हूं, सो दैट यूज होगा। ओके, तो ये है एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इक्वेट करते हैं इन सबको, ठीक है। तो ये जो हमने अभी लिखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओसी प्लस एरिया ऑफ एओबी। ये कर दिया हमने। अब एबीसी के एरिया के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट ओवर 48x, हो गया 48x अंडर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स आ गया, दैट इज इक्वल्स टू बीओसी का एरिया कितना निकाला था हमने, 28, तो यहां पर लिख दिया 28। एओसी का एरिया हमने कितना निकाला था, 12 प्लस 2x, तो यहां पर लिख दिया +12 प्लस 2x। फिर उसके बाद एओबी का एरिया हमने कितना निकाला था, 16 प्लस 2x, तो ये आ गया +16 प्लस 2x। क्लियर यहां तक सबको? लेफ्ट साइड अभी एज इट इज रहने दो, राइट साइड में एडिशन परफॉर्म करो। तो 28 और 12 दोनों का एडिशन कितना होगा, ये हो गया 40, ये दोनों का एडिशन 40, और ये प्लस 56, तो ये कितना हो जाएगा, 56 प्लस यहां पर 2x का एडिशन कितना हो जाएगा, 4x। यहां तक क्लियर सबको? ओके। इसके बाद फर्दर एक और काम कर लेते हैं हम, यहां पर दोनों में से 4 कॉमन निकल सकता है मेरे ख्याल से, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 4 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा, 14 4 जा 56 होता है, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। क्लियर यहां तक सबको? और लेफ्ट साइड पे क्या बचा है, रूट ओवर जो बचा था उसको एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है, 14 प्लस एक्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको x निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट की स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये वाला पार्ट यही है, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा, सो दैट यहां से रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 48x, और यहाँ पर ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। और राइट साइड में जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर ये बन जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको ये चीज? अब 14 प्लस एक्स वाली टर्म यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए तो इसलिए एक 14 प्लस एक्स यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से कट जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पर क्या बच गया, 48x बच गया, और राइट साइड पे क्या बचा है, 16 अंडर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स बचा हुआ है। क्लियर? अब 16 वंजा और ये 16 कितने टाइम्स हो जाएगा,
16 3 48 होता है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, और इधर पे क्या बच गया, 14 प्लस x बचा। अब इस x को इधर पे शिफ्ट कर दो, तो 3x माइनस एक्स ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 14, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। क्लियर हुआ ये चीज। x की वैल्यू अगर एक बार आपको मिल गई, तो आपको जो चीजें फाइंड आउट करनी थी, आपको क्या फाइंड आउट करना था, AC की लेंथ। तो AC कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 मतलब कि 13, और AB की लेंथ जो कि 8 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा, 15। तो ये काफी बड़ा और लेंदी क्वेश्चन है, अगर आएगा तो मिनिमम 4 मार्क्स के लिए तो आना चाहिए। ठीक है श्रुति, क्लियर डाउट? ओके। पिछले प्री बोर्ड में दिए थे तुम्हारे स्कूल में? ओके। अभी अभी दो प्री बोर्ड हुए हैं तुम लोगों के, एक अभी रिसेंटली हुआ जब मैं नहीं था तब, और एक वो जो पहले हुआ था। ओके। ओके, ये हो गया, हटा दो फिर पूरा मैं। ओके चलो, और कुछ डाउट है एनसीईआरटी से तो पहले पूछ लो, अदरवाइज फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखो, जितने भी मैं रिवीजन में क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्कोर्स बेटर हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। सो कोई डाउट नहीं है तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रीवियस ईयर से। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की अगर मेरी जो दी हुई बुक अगर आप देख रहे हो अभी सामने है, तो पेज नंबर 222 ओपन कर लेना, पेज नंबर 222। ठीक है, पेज नंबर 222, और इसका क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 222। ठीक है, सबने ओपन कर लिया? ओके। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो और साथ में सॉल्व करना। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फिगर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आई थिंक, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है। ट्राइंगल की मार्किंग कर देते हैं। ट्राइंगल है ए, ये वाला वर्टेक्स है बी, और ये वाला वर्टेक्स है सी। ओके, ट्राइंगल का यहाँ पर ये सेंटर मार्क किया हुआ है, सेंटर है ओ, और इसके इसको इनसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस तरह से ज्वाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, और रेडियस को मार्क करके रखा हुआ है आर, ये रेडियस आर है। ओके, और क्वेश्चन में ये भी मार्क्ड है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, और क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें गिवन है एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑब्वियसली यहाँ पर मार्क्ड है, दिख रहा है। बीसी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है 48 सेंटीमीटर। AB की लेंथ भी गिवन है, AB इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, a circle is inscribed in the triangle whose center is O, find the radius R। आपको रेडियस R निकालना है। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हाथ उठाओ। ओके, एक। और कोई ऑनलाइन में? ऑनलाइन में कौन सॉल्व कर सकता है? 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मतलब आप ये समझ लो कि अगर अभी नहीं बन रहा है तो ठीक है, लेकिन बन जाना चाहिए सबसे। हम्म। ओके, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बीसी, बीसी की लेंथ कितनी दी हुई है, टोटल 48, तो यहां पर इसकी मार्किंग कर देते हैं, बीसी 48, यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक ये टोटल कितना हो गया, 48। ओके, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए बी 14। देखो ए बी 14, ऐसा क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन और भी बहुत सारा मिलेगा आपको, तो ये कंसेप्ट समझ लेना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में जो दी हुई है ना,
वो क्या दी हुई पता है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, जिससे आपको पता चल गया कि जो एबीसी वाला ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए? और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड दी होती तो आप तीसरी निकाल सकते हो, कौन सा थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस मतलब एसी, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, यही होगा। 48 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट करो जल्दी। 2256, 2256 प्लस ये होता है 196। कुछ गलत किया गया? हाँ मेरे को लग रहा है ये गलत किया। देखो मान लो अगर ऐसा स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक और तरीका करूं क्या इसमें? हाँ कैलकुलेट ही कर लो चलो। 48 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 2304, हाँ ये करेक्ट है, 2304 होता है। और 14 का स्क्वायर होता है 196, दोनों का एडिशन होगा 2500। समझ में आई ये चीज? तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500, जिससे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, तो पहला काम तो ये हो जाना चाहिए, सिंपल चीज है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ये मिल गया 50। ठीक है, यहां तक क्लियर? हम्म। इसके बाद दूसरी चीज, ये जो राइट एंगल दिया हुआ है ना, इससे एक और एडवांटेज होगा, समझो इधर ध्यान देना सब। क्या एडवांटेज है, देखो इधर, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल कितना बनेगा 90, तो ये तीनों 90, तो बचा वाला एंगल भी कितना होगा 90। समझ में आया? मैं एक काम करता हूं, इस वाले पॉइंट को मार्क करता हूं P, इसको मार्क करता हूं Q, और इस वाले पॉइंट को मार्क करता हूं R, है ना? तो ये जो BPOR, ये BPOR दिख रहा है, इसके चारों एंगल 90 है, और एडजेसेंट साइड इक्वल है, एडजेसेंट आजू बाजू वाली साइड, ये आर है और ये भी क्या है, आर है। मतलब ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। समझ में आई ये चीज? मतलब अगर ये आर है, ये आर है, तो भाई ये वाली साइड की लेंथ भी कितनी होगी, आर होगी, बीपी कितना होगा, आर होगा। और ये आर बी की लेंथ भी कितनी होगी, आर होगी। क्या ये समझ में आया सभी को? पक्का? अच्छा, अब समझ में आया तो ये बताओ कि अगर बीपी आर है तो एपी कितना होगा, 14 - R। ये क्लियर हुआ सबको? 14 - R कैसे होगा, क्योंकि टोटल 14 था, ये R था, तो बचा हुआ कितना होगा, 14 - R। अब अगली चीज ये बताओ कि अगर AP 14 - R है तो AQ कितना होगा, 14 - R। रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ गए? अब वही कंसेप्ट हम यहां पर भी लगाते हैं। ये वाली लेंथ कितनी है, R है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की, बताओ? 48 - R होगी। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि टोटल 48, ये R, तो ये कितना होगा, 48 - R। तो अगर CR 48 - R है तो CQ भी कितना होगा, 48 - R, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या ये समझ में आया? अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो CQ और AQ, CQ प्लस AQ, इन दोनों का सम कितना होगा, 50 के इक्वल होगा। CQ प्लस AQ इज इक्वल्स टू कितना होगा, 50, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। और CQ की लेंथ अभी हमने कैलकुलेट की, इससे कितनी आई थी ये, 48 - R। और AQ की लेंथ अभी हमने निकाल के रखी थी, वो कितनी आई थी, 14 - R, दैट इज इक्वल टू 50। समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो यहां पर ये 48 और 14 दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये 62 - 2R इज इक्वल्स टू 50। ये 50 को इधर भेजो, 2R को इधर भेजो, तो 62 - 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R। तो 12 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2R, जिससे R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन और भी होगा कहीं ना कहीं, है ना? ऐसे क्वेश्चन और दो तीन है, मुझे ध्यान है। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है।
ओके, ये हो गया तो हटा दो फिर इसको मैं। इसके बाद जिनका ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, वो बच्चे पेज नंबर 223 का एक बार ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23, और देख के बताओ कितने लोगों से ये बन जाएगा। ओके, ठीक है। ये हटा दो, हो गया तो ऑनलाइन में हो गया सबका ये क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो पूछ लो। आप लोग बना रहे हो ना सब? आकाश, आदित्य, अनीश, इशिता, जिज्ञांश। यस सर। ओके, ओके। हाँ, तो मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसके बाद आप लोगों को, मैं आप लोगों को पेज नंबर 223 का क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 सबने पढ़ा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन कल किए हैं हम लोग, इसीलिए मैं हाँ परसों, मतलब लास्ट क्लास में। ये याद करो, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव करके, याद आया ये चीज? तो ये क्वेश्चन अगर हमने पिछली क्लास में किया है तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं फिर, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जिन लोगों को ध्यान नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख के एक बार इसको कवर अप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं पेज नंबर 222 में ही, पेज नंबर 222। इसका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है ना? ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और ट्राई करो। क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू इज ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, और पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से बन रहा है। तो इस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट पी लेके एक टेंजेंट बना देते हैं पी क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है? क्यू ओ आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो क्यू ओ आर जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो क्यू ओ, और इस वाले पॉइंट को ले लेते आर, ये सर्कल का डायमीटर हो गया। एंगल पी ओ आर 20 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी ओ आर, तो इसके लिए पी और ओ को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब ये मिलेगा हमको एंगल पी ओ आर। ये वाला एंगल, एंगल पी ओ आर, ये कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। ये एंगल है 120 डिग्री। और आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ पी क्यू? ओ पी क्यू मतलब इस वाले एंगल का मेजर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें फिगर नहीं दिया है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और डेटा के हिसाब से फिगर बनाया। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टेंजेंट पी क्यू है, तो ऑब्वियसली क्यू जो होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। डायमीटर बोल रहा है कौन सा है? क्यू ओ आर जो है डायमीटर है, इसलिए मैंने क्यू ओ को ज्वाइन करते हुए डायमीटर बना दिया। एंगल पी ओ आर दिया हुआ है 120 डिग्री। तो ये फिगर बनाना सबको समझ में है क्वेश्चन को पढ़ के? हाँ, अब ये जो एंगल जो बच गया वो निकालना है। तो ओके, ठीक है, बन जाएगा। और किससे बनेगा? वंशिका कैसे बनेगा बताओ? नंदिनी कैसे बनेगा? रितिका? ये वाले एंगल को ना, हाँ ये वाला एंगल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि पूरा एंगल 180 होगा, तो ये वाला एंगल 180 में से 120 माइनस कर दो, तो वो एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ये वाला एंगल समझ में आया? और ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? अब बचा ये वाला एंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकल जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फिगर समझ में आना चाहिए। और एक हाँ, पी ओ आर इज इक्वल्स टू,
हाँ, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हाँ उससे भी बना सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, वो ये बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन से? ये दोनों इंटीरियर एंगल, तो उससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आप लोग अपनी बुक में देखना, पेज नंबर 223 पे क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। इसको हटा दूं मैं ये वाला फिर? ओके, पेज नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? If the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, find the length OP। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया है सबसे पहले, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। इस तरह से दो टेंजेंट बन रहे हैं, ये दो टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या दिया है? फिगर क्वेश्चन में बना नहीं है, हमको बनाना पड़ रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट पी, ठीक है। और इसका सेंटर को क्या मार्क किया है इसने? ओ। और इसका रेडियस उसने क्या लिया है? ए, स्मॉल ए मेंशन है, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस अभी क्लियर हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा? स्मॉल ए हो जाएगा। अभी टेंजेंट जो बन रहे हैं, दो टेंजेंट, उसकी मार्किंग इसने नहीं मेंशन की है, नहीं की है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले को कंसीडर कर लेते हैं ए, और इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बी। तो दो टेंजेंट बन रहा है पी ए और पी बी, ठीक है। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल दिया हुआ है, वो जो एंगल कौन सा है? वो एंगल 60 डिग्री। एंगल का नाम क्या है? एंगल ए पी बी। इनडायरेक्टली उसने ये एंगल दे रखा है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन क्लियर सबको? अब आपको क्या निकालने बोल रहा है? पीओ, लेंथ ऑफ पीओ, मतलब आपको ये वाली लेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर ना सबको? हाँ। अब यहां पर ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला जो पार्ट दिया है ना ए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो आपका आंसर आएगा, मतलब जो आपके पीओ की लेंथ आएगी, वो ए के टर्म्स में आनी है। उसका वो सिग्निफिकेंस है, समझ में है? क्योंकि और कोई वैल्यू तो दी नहीं है। हाँ, करेक्ट। यहां पर ये ए ने, ये पीओ की लेंथ निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे और किस में अप्लाई होगा? ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं एक बार अलग से बना देता हूं, इस तरह से, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाला वर्टेक्स ये वाला है, ठीक है। राइट एंगल वाला वर्टेक्स ये वाला है, और इसका नाम है ए, और ये हो गया पी, और ये वाला वर्टेक्स है ओ। यहां तक क्लियर? अब देखो, ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री था, तो ये जो इसका एंगल, ये वाला एंगल बनेगा, उसका हाफ होगा। तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब ये वाले साइड की लेंथ कितनी है? ए है, इसको हम ए मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है? जब ऐसा रखा रहता है ना राइट एंगल ट्राइंगल, ओरिएंटेशन उसका चेंज होता है, तो किसको परपेंडिकुलर ले, किसको बेस ले, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। घुमा सकते हैं, लेकिन अगर बिना घुमाए हम करना चाह रहे हैं तो कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, हम ना इस वाले को बेस लेंगे। देखो, इस वाले को, जो एंगल दिया रहता है ना, उसकी एडजेसेंट साइड वाले पार्ट को बेस लेते हैं। तो एंगल जो है वो किससे? एक तो हाइपोटेनियस से मार्क्ड है, जो दूसरा जो बच गया वो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? बेस। जो जो एंगल की दो आर्म्स हैं, एक आर्म हाइपोटेनियस है, दूसरा क्या है? बेस। हाइपोटेनियस तो क्लियर रहता है, वो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, और ये जो बच गया वो क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो, आपको निकालना क्या है? आपको चाहिए हाइपोटेनियस, आपको पीओ निकालना है, और आपको दिया हुआ क्या है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। समझ गए ये चीज? परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है? साइन से मिलता है। तो यहां पर हम क्या साइन लिखेंगे? थीटा। साइन थीटा। करेक्ट। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो यह जाएगा साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा ए, और हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा पीओ या ओपी, जो भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पीओ की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2a।
ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? Yes, sir. ठीक, ओके। सो कंप्लीट कर लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करके रखता हूँ कौन सा करना है इसके अलावा। सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में एक डाउट था, मतलब एक हाँ, क्वेश्चन बन नहीं रहा था क्या चीज में? सर, ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, थोड़ी देर में पूछ लेना, मैं बोलता हूँ उसके बाद बताना, ठीक है? अभी थोड़ा इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब लास्ट के 5 मिनट बचेंगे तब पूछ लेना, ठीक है? ओके। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर वाला? एक बार बस तुम लोग ना मुझे ये वाला क्वेश्चन बना के दिखा दो, ठीक है? पेज नंबर 217 का क्वेश्चन नंबर 1, एचओटी का। पेज नंबर 217 का क्वेश्चन नंबर 1, ये पिछली क्लास में मैंने करवाया नहीं ना? मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। कितने लोगों से बन जाता है? हाथ उठाओ। बस 2 लोगों से, बस। सर कौन सा? पेज नंबर 217, उसमें एचओटी है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 1। यस सर, बन जाता है। ओके। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है ना, पता है, तुम लोगों ने देख के बोल दिया बन जाता है। सुनो मेरी बात, सुनो। अभी क्या होता है ना, कई बच्चों को ये होता है, आपको यहाँ सॉल्यूशन दिख रहा है, उसका फिगर दिख गया है, तो आपको पता चल गया बन जाएगा। लेकिन वो फिगर सॉल्यूशन क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट रहेगी, है ना? स्टेटमेंट क्या रहेगी? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको दिया होगा, ठीक है? तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, फिगर बनेगा कैसे। चलो ठीक है, जिनसे बन जाएगा वो बनाना, और बाकी बच्चे जिनको डाउट है या समझना है वो एक बार समझ लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, और ये है पेज नंबर 217 में, पेज नंबर 217। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, जिनको क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट एकदम अच्छे से समझो, है ना? क्या लिखा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो जो उसके अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं काम करता हूं, फिगर बनाता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? और उसके अंदर एक इस तरह से एक सर्कल ये है, ठीक से नहीं बना है। ओके, हाँ, ये ले लेते हैं। मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं कंसीडर करता हूं ए बी सी डी, है ना? ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है? ये इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब ऐसा पैक कर रहा है कि चारों तरफ से वो सर्कल उसके चारों साइड्स को टच कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे पी क्यू आर एस। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इसके जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स का मतलब कौन से? ए बी और सी डी, ये अपोजिट साइड्स है, ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ठीक है? इसका मतलब मान लो यहां पर ये मैं लेता हूं सेंटर ओ, ठीक है? और अगर मैं इसको ओ को ज्वाइन करूं ए और बी से, तो ये एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम क्या? एंगल एओबी। ये एंगल का नाम क्या? एंगल एओबी। और वैसे ही दूसरा वाला जो अपोजिट साइड है उसका नाम क्या? सीडी। तो सीडी को जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल सीओडी। तो एंगल सीओडी, तो एओबी और सीओडी दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है? फिगर हमको बनाना पड़ेगा ऐसा, और उसके बाद फिर ये चीज टू प्रूव में हमारी आएगी, ये टू प्रूव का पार्ट होगा। ओके, अब उसके बाद दूसरा जो अपोजिट साइड का पेयर है वो कौन सा है? बीसी और एडी। तो बीसी और एडी भी, बीसी और एडी भी जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो एंगल कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होंगे, प्रूव करना है। मतलब एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाली चीज भी प्रूव करनी पड़ेगी। समझ में आई ये चीज? तो ये टू प्रूव का पार्ट है।
ओके, और आपको पहले ये फिगर बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब इस फिगर को बनाने के बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा हमारा, वो क्या होगा, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को सेंटर से ज्वाइन करना। तो ये इस तरह से ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा, और ये ज्वाइन हो जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है अंकित, समझ में आ रहा है? हम्म। अभी अगर सेंटर की बात करें ना, तो सेंटर पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। वो एंगल्स कौन कौन से हैं देखो, मैं यहाँ पर मार्क करता हूं। जैसे एक छोटा सा एंगल यहाँ पर बन रहा है, उसको मैं एंगल 1 मार्क करता हूँ। दूसरा एंगल ये बन रहा है, इस एंगल को एंगल 2 मार्क करता हूँ। तीसरा ये वाला 3 हो गया, ये वाला एंगल 4 हो गया, ये वाला एंगल 5 हो गया, ये वाला एंगल 6, और ये वाला एंगल 7, और ये वाला एंगल 8। तो टोटल 8 एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियर ये चीज? और इन पूरे 8 एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल फॉर्मुलेट कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ओके। खैर उस चीज को हम बाद में लिखेंगे कि सबका सम 360 होगा। पहले हम ये देखते हैं, ये तो दिख गया आपको, लेकिन ट्राइंगल पे भी फोकस करो। ट्राइंगल्स कितने और कौन कौन से बन रहे हैं? तो देखो, एक ट्राइंगल ये वाला बना हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल AOS। और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल AOP। देखा ये AOS AOP, ये दो ट्राइंगल, ये और ये आजू बाजू वाले, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? कौन से रूल से होंगे? कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल है ना, SSS SAS RHS। कई रूल से कर सकते हैं। SSS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। SSS मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ये दोनों क्या होगा? इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोनों के लिए? कॉमन। और ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आया? तो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले आपको ये करना, लिखना पड़ेगा, ये पूरा आपके सॉल्यूशन का पार्ट होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये फिगर बनाने के बाद ज्वाइन ये, ज्वाइन ये, ज्वाइन ये, ज्वाइन जो किया हमने कंस्ट्रक्शन, वो मेंशन करोगे पूरा प्रॉपरली, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम जब प्रूफ में आएंगे, तब सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स, पहले कौन से ट्राइंगल्स हमने लिए? AOS एंड AOP। इन ट्राइंगल्स AOS एंड AOP, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सीधा कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, या चाहो तो मेंशन कर दो डिटेल्स, ज्यादा बेटर रहेगा। AS इज इक्वल्स टू AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद AO इज इक्वल्स टू AO, रीजन क्या आएगा? कॉमन। कॉमन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? SO इज इक्वल्स टू PO। SO इज OP इक्वल्स टू PO या OP। ओके, रेडियाई ऑफ रेडियस। सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ट्राइंगल AOS is congruent to triangle AOP by SSS criteria। क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हम क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते थे? करेक्ट, ताकि हम इन दोनों एंगल्स को सेम बता सके, 1 और 8 को। समझ में आया? क्योंकि हमको एंगल्स के बारे में ही चीजें प्रूफ करनी है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 बाय सर बाकी CP। एंगल्स को सिमिलरली करके कर देंगे ना? बिल्कुल, बाकी को सिमिलरली करके करना है। ठीक है, तो 1 और 8 इक्वल होगा। अब वैसे 2 और 3 भी इक्वल होंगे, लेकिन उसके लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सीधा लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? 4 और 5 इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। नेक्स्ट कौन से इक्वल होंगे? 6 और 7 इक्वल होंगे। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा सिमिलरली। सिर्फ ये रीजन। यहां तक क्लियर ना सबको? ओके, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स को हमने इक्वल तो बता दिया। इक्वल लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? तो अब उस पार्ट पे आते हैं। अब इक्वल बताने के बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि पूरे
8 एंगल्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 उन सब का सम कितना होगा 360। तो यहां पर वो लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। हाँ, अभी अभी इस चीज पे फोकस करना। देखो जो प्रूफ करना था हमको, हमको क्या प्रूफ करना था? एओबी और सीओडी कितना आना चाहिए? 180। तो एओबी वाले एंगल को इस फिगर में देखो, एओबी दिख रहा है? एओबी किससे मिलके बना है? एओबी एंगल 1 और एंगल 2 से मिलके बना है, ठीक है। और सीओडी किससे बना है? सीओडी किससे बना है? 5 और 6 से। तो 1 2 और 5 6 बस ये चार एंगल आने चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए। तो एंगल 1 को एज इट इज रहने दो, वो चाहिए। एंगल 2 को एज इट इज रहने दो, वो चाहिए। 1 और 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, है ना? तो एंगल 3 नहीं चाहिए, तो एंगल 3 किसके इक्वल है? देखो एंगल 2 के। तो एंगल 3 को किससे रिप्लेस कर दोगे? एंगल 2 से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर? एंगल 4 भी नहीं चाहिए, तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? एंगल 5 से। ठीक है। एंगल 5 एंगल 6 हमको चाहिए, तो ये दोनों एंगल्स को एज इट इज रहने देते, एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब एंगल 7 और एंगल 8 नहीं चाहिए। एंगल 7 किसके इक्वल है? तो एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। और एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है, उसको एंगल 1 से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स टू 360। यहां तक का समझ में है लॉजिक सबको? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल 1 दो बार आ रहा है, एंगल 2 भी दो बार आ रहा है, एंगल 5 भी दो बार आ रहा है, एंगल 6 भी दो बार आ रहा है, सारे एंगल दो दो बार आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल के इस तरह से लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको क्या किया मैंने? अब क्या होगा, यहां से ये वाला 2 और ये 360 को काटेगा और ये किसको क्या बना देगा? 180। वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया, उसको काटा, 180 बना। क्लियर? अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल्स मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे? उस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल एओबी। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे? एंगल एओबी। क्लियर ये चीज? और ये 5 और 6, ये जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं 5 और 6, ये दोनों एंगल्स मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे? एंगल सीओडी। तो प्लस एंगल सीओडी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर? यही चीज आपको प्रूफ करनी थी फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, उसके लिए कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, मतलब ये बोल रहा है 360 अपॉन 8 करने बोल रहा है। हाँ, रीजन ये है कि सारे एंगल सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी क्या हो रहा है एक्चुअल में, मैंने बना दिया है एक स्क्वायर, तो इसलिए सारे एंगल एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप जो अपने बुक के फिगर में देखोगे ना, जो बुक में जो फिगर बना है 217 पेज नंबर पे, उसमें उसने स्क्वायर नहीं बनाया, उसने एक अलग क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो उसमें देखो हर एक एंगल अलग अलग मेजर का होगा, तो इसलिए सारे एंगल सेम नहीं होंगे ना। एडजेसेंट एंगल भले ही सेम आएंगे, लेकिन सारे एंगल आपस में सेम नहीं आएंगे। ओके, तो क्लियर सबको? ये क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना। जो बच्चे जिनको क्लियर नहीं था वो देख लेना, इसको एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सर्कल्स का? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इधर पे लास्ट पेजेस पे मुझे कुछ दिख रहा है, 2-3 क्वेश्चंस, एक बार उनको डिस्कस कर ले। पेज नंबर 228 और 229, ये दो पेजेस पे मुझे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 228 पे क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चेक करना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। मैं एक बार फिगर बना रहा हूँ सर तो। एक क्वेश्चन था सर्कल का। हाँ पूछ, कौन सा क्वेश्चन है? सर बुक का नहीं है। हाँ, कहाँ पर है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आप बता। हाँ सर, इन इन द फिगर पी क्यू एक सेकेंड। इज अ कॉर्ड। अच्छा ठीक। हाँ बोल। इन द इन अ फिगर। फिगर
In the figure, PQ PQ is a chord is a chord of a circle and PT. of a circle. हाँ फिर उसके बाद and क्या बोला? PT. PT. हाँ हाँ, is the tangent at P. is tangent at P. Okay. Such that हाँ, angle QPT is equal to 60 degree. एंगल QPT is equals to 60 degree. हाँ, Find angle PRQ. फाइंड एंगल PRQ. ये क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने? Yes sir. ओके, तो चलो इसके डाउट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इन फिगर? फिगर हालांकि दिया हुआ नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा इसमें। PQ एक कॉर्ड है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें एक कॉर्ड भी बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया एक कॉर्ड, ठीक है। इस वाले पॉइंट को P ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को Q ले लेते हैं, ठीक है। PQ एक कॉर्ड हो गया। अब क्या बोला? PT इज द टेंजेंट। तो PT टेंजेंट है, कहां पर टेंजेंट बन रहा है? पॉइंट P पे बन रहा है। तो जो टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट P पे बन रहा है, मतलब पॉइंट P जो है आपका क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो T जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो यहां पर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आ रहा है T, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? एंगल QPT। QPT मतलब कि ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। क्लियर ये चीज? और आपको क्या निकालना है? एंगल PRQ। भाई आर कहां पर है? आर का डिटेल ही नहीं दिया है। सर ऐसा ही क्वेश्चन था। अरे तो फिगर दिया होगा, या तो फिर इन फिगर, तो फिर सर फिगर दिया होगा। फिगर नहीं दिया है सर। इन द फिगर सर 2 मिनट में चेक कर रहा हूँ एक बार। फिगर होगा, अदरवाइज कैसे बनेगा? आर हमको पता ही नहीं, कहीं भी ले लूं आर निकाल लूं क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। सर देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा 2 मिनट। ओके, ओके। तब तक बाकी मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन कौन सा है पता है? ये हमने पिछली क्लास में किया है शायद, इस टाइप का क्वेश्चन। जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे शायद उन लोगों को ध्यान हो। सर भेज दिए। ओके, इन फिगर हाँ तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन का फिगर फिगर नहीं दिया है, लेकिन इसमें मेंशन किया इन फिगर, इन द फिगर। तो ये क्वेश्चन जहां से भी तूने उठाया है ना, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उस क्वेश्चन जो भी है जहां से भी लिया है ना। ठीक है। यस सर। क्योंकि फिगर मेंशन किया है, साइट किया है, लेकिन उसमें फिगर बना नहीं है, तो कैसे बनेगा? मैं आपको बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन कहां पर होगा पता है? ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पिछली क्लास में किया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। PQ जो कॉर्ड है, हाँ नहीं ये वाला भी नहीं है।
फाइंड एंगल पी आर क्यू है ना, फाइंड एंगल पी आर क्यू। हाँ तो देखो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कहां पर है। आकाश तेरे पास भी बुक होगी तो पेज नंबर 201 ओपन करना, जो मेरी वाली बुक है ना उस बुक में पेज नंबर 201 ओपन करना। ओपन किया पेज नंबर 201? हाँ तो ये है वो क्वेश्चन, दिख यस रहा है ना सर। फिगर? हाँ क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 201 पे सबसे नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें फिगर गिवन है, बिना फिगर के कैसे बनेगा वो। ठीक है तो क्वेश्चन में क्या 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 चीजें सर देखो। मैंने फिगर भेजा है, हाँ तो अब अभी मिल गया भेजा फिगर। मैंने फिगर। हाँ। हम्म, हाँ ये देखो वही फिगर भेजा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ओके ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था शायद, तक मुझे याद आ रहा है, किया था क्या इसको? तो बताओ तो चलो फिर, किया था तो। ये इस तरह से सर्कल बना हुआ है, यहां पर ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है आर, ठीक है, और ये एक कॉर्ड बन रहा है पी क्यू, इस तरह से ये वाला कॉर्ड बन रहा है पी क्यू, ठीक है, और उसके बाद इसको ज्वाइन करके रखा है इस तरह से, इसको ज्वाइन करके रखा है इस तरह से, और इसके अलावा ये ओ से ये ज्वाइन है क्यू, और ओ से ज्वाइन है ये पी, ठीक है, और आपको कौन सा एंगल दे रखा है? आपको दे रखा है ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके और आपको कौन सा एंगल पूछ रहा है? पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। याद आया ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था? आकाश प्रेजेंट था ना पिछली क्लास में? सेम क्वेश्चन तो किया था ये हमने। हाँ सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हाँ ऑड्स वाले क्वेश्चन में देखा था ना, एमसीक्यू उसको चेक नहीं किया। तो कैसे बना था ये क्वेश्चन बताओ? हाँ ये टोटल, ये वाला टोटल एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, उसमें से ये यस वाला सर। एंगल 60 माइनस कर दो तो ये बचा वाला एंगल 30। कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। याद आया ये? यस सर। ओके ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का ये दो एंगल हमको मिल गया 30 30, तो सेंटर पे कितना बनेगा ये वाला एंगल? 120 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? ये 120, तो ये वाला उसका रिफ्लेक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा? 240 डिग्री। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद देखो ये वाला पार्ट याद करो, ये एक आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 240, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना सबटेंड करेगा? उसका हाफ, तो 240 का हाफ मतलब ये कितना आ जाएगा? 120। 120। ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है, थ्योरम भी है, लेकिन वो आपके में डिलीटेड है इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। इसी तरीके सर और कोई मेथड नहीं है बिना ये रिफ्लेक्स वाले करेगी? रिफ्लेक्स के अलावा एक डायरेक्ट मेथड है उसका, उसका एक थ्योरम है एक्चुअली, आपकी बुक में यहां पर मेंशन है, देखो इधर पे बुक में पेज नंबर 200 दिख रहा है ना, 200 में उसमें सबसे लेफ्ट साइड में सबसे बॉटम में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये थ्योरम है। इस थ्योरम से हम यस सर। उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है तो हम्म। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बी सी ई, मत जाओ इस पे मत जाओ, फालतू के कंफ्यूजन होगा। सर ठीक है लंबा होएगा। मत पढ़ो इसको, क्योंकि ना देखो ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी हम्म। क्वेश्चन नहीं है ना, और ये वाला थ्योरम जो अप्लाई करोगे शॉर्टकट में वो थ्योरम भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाला जो तरीका मैंने अभी बताया ना, लेंथ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल, ये वाला भी थ्योरम पिछले 9th का है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। तो अभी का जो समय है उसके हिसाब से आपको फोकस्ड रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। कोई नई चीजें पढ़ के फालतू के भी टाइम वेस्ट मत करो, है ना? क्लियर ये चीज? हटा रहा हूं फिर मैं। यस सर। इस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैं अभी दे के रखा था आपको पेज नंबर 228 पे। आप लोगों को मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत क्वेश्चन है टफ वाले, लेकिन वो तब करो जब प्रीवियस ईयर पूरे बना लो तब, है ना? प्रीवियस ईयर पहले टारगेट करो।
तो ये क्वेश्चन एक बार देखो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। P ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, A ये वाला पॉइंट दिया हुआ है B, ठीक है। यहाँ पर AB स्क्वाड को ज्वाइन करके रखा है, और क्या मार्क किया, ये वाला एंगल मार्क्ड है, ये वाला एंगल कितना मार्क्ड है, 135 डिग्री, ओके। AP की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। बताओ कैसे निकलेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, बताओ। देखो इधर, ये 135 दिया हुआ है ना, सर ये कितना 180 से दिया, माइनस करेंगे। ये हाँ, ये कितना दिया, 4 दिया हुआ, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 4। ये चीज क्लियर सबको, ठीक है। ये 135 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज। अब इधर पे ध्यान देना, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल क्या नाम है इस ट्राइंगल का, PAB, दिख रहा है PAB वाला ट्राइंगल। इसका ये एंगल अगर 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45। क्यों, नहीं पता। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इक्वल साइड से तो अपोजिट एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे, समझ में। तो ये 45 है, तो ये भी कितना बनेगा, 45। अब ये दोनों 45, तो P पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, समझ में। तो ये, हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सीधा, ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस लगा दो, है ना। तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल PAB, ये एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसका ये 4 और 4 परपेंडिकुलर और बेस दोनों 4 है, और क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनियस निकालना है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सर रूट 36। 16 प्लस 16 32, कितना बोल रहा है, नहीं रूट 32 32। आएगा ना, यस सर। रूट 32, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर ये सबको, ओके। आज की यस क्लास सर। यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग जितने भी सर्कल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस करके रख लो, कुछ डाउट्स है तो पूछना, अदरवाइज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, हाँ तो आकाश, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलाओ। सर एपी। क्वाड्रेटिक कर देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सर 2 इक्वेशन बार के, किए हैं सर। हाँ सर क्या 2 बोल रहे हैं, बार हो गया उसका रिवीजन तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करूंगा। अगर करते हैं एक एक करके, मैं एक काम करता हूँ, एक शेड्यूल बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है ठीक है कौन सा सर। कितने बार हो गया है, तो अभी जितना टाइम बचा हुआ है तुम लोगों का, पहला पेपर कब स्टार्ट हो रहा है फाइनल एग्जाम का, 27 फेब, और अभी आज कितना हो गया, 12 जनवरी हो गया ना। तो मान लो हम लोग 25 फरवरी तक पढ़ लोगे ना, क्लास आओगे ना 25 फरवरी तक, तो 25 फरवरी तक के लिए मैं पूरा एक बना देता हूँ कि कैसे कैसे रिवीजन करेंगे, सारे चैप्टर एक बार और हो जाए रिवीजन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और एक क्विज बीच बीच में प्लान कर लिया करेंगे, 20-20-25 मिनट के ऐसे, ठीक है। यस सर। और केस स्टडी क्वेश्चंस भी लेने, तो केस स्टडी क्वेश्चंस एक वीक पूरा केस स्टडी कर लेंगे हम बीच में कोई, ओके, ठीक है। ठीक है, सो एंड करते हैं आज की क्लास, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।